नसरुद्दीन शाह ने कहा था कि वेद पुराणों में कुछ भी विज्ञान नहीं है। तो आज हम एक और प्रकरण देखेंगे। मैं नसरुद्दीन शाह को यह साबित करके बताऊंगा कि वेद पुराण में पार्टिकल फिजिक्स यानी एटम्स, मॉलिक्यूल, हेक्साटॉम, क्वार्क, स्ट्रिंग, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन के बारे में है और उसका ज्ञान विश्व में सबसे उन्नत है और पहला है। तो तकरीबन 1000 बिफोर क्राइस्ट में ग्रीक एटॉमिज्म शुरू होता है, यानी वो एटॉम्स के ऊपर रिसर्च शुरू करते हैं। और इसमें सबसे पहले डेमोक्रिटस कहता है 400 बिफोर क्राइस्ट में कि एटम सबसे छोटा पदार्थ है। और यही चीज़ 1050 एडी में इमाम अल गजाली ने भी कबूल किया और एटम्स का उसने काफ़ी विवरण दिया है। उसके बाद डेमोक्रिटस, गजाली, डाल्टन, थॉमसन, रदरफोर्ड, बोहर, जेम्स चैडविक और एल्बर्ट आइंस्टाइन, इन सब ने एटम्स पर शोध किया और आज भी एटम्स पर शोध चल रहा है। ईसाई कहते हैं कि हिब्रूज 11.3, कोलोसियंस 1.16-17 और मुसलमान कहते हैं कुरान 6.95, 10.61, 4.49, 4.114 में एटम्स है। मगर हिंदू शास्त्र ही पूरे विश्व के सबसे पुराने ग्रंथ है जो एटम्स के ऊपर ज्ञान देते हैं। इनफैक्ट डाल्टन से भी 2000 साल पहले महर्षि कणाद कश्यप ने अपने वैदेशिक और वैशेषिक सूत्र में एटम्स, मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल फिजिक्स के बारे में कहा था। आज हम उन सब का श्लोक आमने सामने पढ़ेंगे। तो शास्त्रों में पार्टिकल फिजिक्स पढ़ने के लिए हम पढ़ेंगे भागवत महापुराण 3.11.1-6, अर्थात भागवत महापुराण का तीसरा हिस्सा 11वां अध्याय का 106 मंत्र श्लोक। इनमें न्यूक्लियर पार्टिकल नॉलेज दिया हुआ है। देखिए, मैत्रेय उवाच चरमः सद्विषेणा मनेको संयुतः सदा परमाणु सविज्ञेयो नृणा मैवक्य भ्रमो यतः। यहाँ पर शब्द आता है परमाणु, जो का मतलब होता है एटम। उसका अर्थ देखिए, श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, पृथ्वी आदि कार्यवर्ग का जो सूक्ष्मतम अंश है, जिसका और विभाग नहीं हो सकता तथा जो कार्य रूप को प्राप्त नहीं हुआ है और जिसका अन्य परमाणुओं के साथ संयोग भी नहीं हुआ है, उसे परमाणु कहते हैं। हम अनेक परमाणुओं के परस्पर मिलने से ही मनुष्यों को भ्रमवश उनके समुदाय रूप एक अवयवी की प्रतीत होती है। यहाँ पर देखिए आप, समुदाय, परमाणुओं के समुदाय रूप यानी परमाणुओं का कॉम्बिनेशन, एटॉमिक कॉम्बिनेशन के बारे में कहा गया है। उसके बाद पढ़ते हैं, सत एव पदार्थस्य स्वरूपावस्थितस्य यत् कैवल्यं परम महान विशेषो निरंतरः। यह परमाणु जिसका सूक्ष्मतम अंश है, अपने सामान्य स्वरूप में स्थित उस पृथ्वी आदि कार्यों की एकता, समुदाय
अथवा समग्र रूप का नाम परम महान है। इस समय उसमें ना तो प्रलय आदि अवस्था भेद की स्फूर्ति होती है, न नवीन प्राचीन आदि काल भेद का ज्ञान होता है, और न घट घट आदि वस्तु भेद की ही कल्पना होती है। यानी ये जो परम महान है, ये सबसे सूक्ष्मतम पदार्थ है। सब एटॉमिक पार्टिकल्स में स्ट्रिंग, मॉलिक्यूल्स, फोटोन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, सब में सबसे छोटा है परम महान। उसके आगे पढ़ते हैं, एवं कालोप्यनुमितः सौक्षेभ्य स्थौल्ये च सत्तम संस्थान भुक्त्या भगवान व्यक्तु विभु। इसका अर्थ हुआ, साधु श्रेष्ठ, इस प्रकार वह वस्तु के सूक्ष्मतम और महत्तम स्वरूप का विचार हुआ। इसी के सादृश्य से परमाणु आदि अवस्थाओं में व्याप्त होकर व्यक्त पदार्थों को भोगने वाले सृष्टि आदि में समर्थ अव्यक्त स्वरूप भगवान काल की भी सूक्ष्मता और स्थूलता का अनुमान किया जा सकता है। यानी इसमें यह कह रहे हैं कि आपके जितने भी बिग्स, हिग्स बोसॉन, गॉड पार्टिकल, और आपके जितने भी विक हैं, या आपके क्वार्क, एटम, मॉलिक्यूल, प्रोटॉन, फोटोन, इलेक्ट्रॉन, इन सब से न्यूक्लियस, इन सब से छोटा है ईश्वर, उससे भी ज़्यादा सूक्ष्म है ईश्वर। अब उसके चौथे श्लोक को पढ़ते हैं, जिसमें परमाणु या अणु से भी छोटा कहा गया है परम महान को प्रत्यक्ष रूप से। देखिए, स कालः परमाणुर्वै यो भुंक्ते परमाणुनाम सतो विशेष भुज्यस्य तु स कालः परमो महान। अर्थात जो काल प्रपंच की परमाणु जैसी सूक्ष्म अवस्था में व्याप्त रहता है, वह अत्यंत सूक्ष्म है, और जो सृष्टि से लेकर प्रलय पर्यंत उसकी सभी अवस्थाओं का भोग करता है, वह परम महान है। प्राप सूक्ष्म स्थले च प्राप काल स अणुद्वौणुक प्रोक्तः जालाक्षारकर विक्ष्मगतः पतत्र गाम। इसका उल्लेख श्रीधर स्वामी ने भी किया है, चतुर्मंगलम अंगलम। अब हम आते हैं पांचवें श्लोक, यानी यहाँ तक हमने न्यूक्लियर पार्टिकल नॉलेज बता दिया। अब आगे पढ़ते हैं, जहाँ हम देखेंगे कि 1 मॉलिक्यूल इज इक्वल टू मेड अप ऑफ 3 एटम्स, और यहाँ पर अणु का मतलब होता है मॉलिक्यूल। ये देखिए, अणुद्वौ परमाणु स्यात्रेणुस्त्रयः स्मृतः जालार्कर्षम्यवगतः खमेवानुपत तत्र नागत। हेक्साटॉम का भी यहाँ पर दिया हुआ है वर्णन। हेक्साटॉम इज इक्वल टू 3 × 2 एटम्स, यानी 2 एटम्स का 3 सेट, या 3 एटम्स का 2 सेट। ये देखिए, 2 परमाणु मिलकर एक अणु होता है, और 3 अणुओं के मिलने से एक त्रसरेणु होता है, जो झरोखे में से लेकर आई हुई सूर्य की किरणों के प्रकाश में आकाश में उड़ते देखा जाता है। अब इसका छठा श्लोक देखते हैं, जहां पर टाइम विथ रिस्पेक्ट टू एटॉमिक इंटरप्लेस दिया हुआ है। त्रसरेणु त्रिकं भुंक्ते यह काल स त्रुटि स्मृतः शतभागस्तु वेदः स्यात्स्त्रिभिस्तु लवः स्मृतः। ऐसे 3 त्रसरेणुओं को पार करने में सूर्य को जितना समय लगता है, उसे त्रुटि कहते हैं। इससे 100 गुना काल वेद कहलाता है, और 3 वेद का 1 लव होता है। ये हमने देख लिया। अब हम देखते हैं भागवत महापुराण 3.11.13 में
यूनिवर्सल एटम और सब एटॉमिक ऑर्बिट्स। श्लोक ऐसा है, ग्रहक्षताराच क्रस्थः परमाणुवादिना जगत संवत्सरावसानेन पर्येत्य निमिषो विभु। अर्थ देखिए, चंद्रमा आदि ग्रह, अश्विनी आदि नक्षत्र और समस्त तारामंडल के अधिष्ठाता काल स्वरूप भगवान सूर्य परमाणु से लेकर संवत्सर पर्यंत काल में 12 राशि रूप संपूर्ण भुवन कोश की निरंतर परिक्रमा किया करते हैं। यहां पर जो है कहा गया है कि परमाणु हर अंतरिक्ष में है, हर सृष्टि में है, और जैसे ग्रह अपने ऑर्बिट्स में घूमते हैं वैसे सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी अपने ऑर्बिट्स में चक्कर लगाते रहते हैं, पार्टिकल या चीज के अंदर ही। अभी हम पढ़ेंगे श्री भागवत पुराण का 3.11.40 to 41। इसमें कॉस्मिक एटॉमिक मॉडल दिया हुआ है। ये देखिए, दशोत्तराधिकैर्यत्र प्रविष्टः परमाणुवत् लक्ष्यते अंतर्गताश्चान्ये कोटिशो ह्यंडराशयः तदाहुरक्षरं ब्रह्म सर्वकारण कारणम विष्णोर्धाम परं साक्षात् पुरुषस्य महात्मनः। इसका अर्थ हुआ, प्रकृति, महत्तत्व, अहंकार और पंच तन्मात्र, इन 8 प्रकृतियों के सहित 10 इंद्रियां, मन और पंचभूत, इन 16 विकारों से मिलकर बना हुआ यह ब्रह्मांड कोश भीतर से 50 करोड़ योजन विस्तार वाला है तथा इसके बाहर चारों ओर उत्तरोत्तर 10-10 गुने 7 आवरण हैं। उन सबके सहित यह जिसमें परमाणु के समान पड़ा हुआ दिखता है और जिसमें ऐसी करोड़ों ब्रह्मांड राशियां हैं, वह इन प्रधान आदि समस्त कारणों का कारण अक्षर ब्रह्म कहलाता है। और यही पुराण पुरुष परमात्मा श्री विष्णु भगवान का श्रेष्ठ धाम स्वरूप है। अर्थात ये सारे जो अंतरिक्ष हैं, ये सारी सृष्टियां आपस में मिली हुई हैं, और बाहर से अगर कोई उन्हें देखे तो ऐसा लगेगा कोई बहुत सारे परमाणु अपने कॉम्बिनेशंस में मिले हुए हैं। अब हम भागवत महापुराण का ही द्वितीय खंड पढ़ेंगे। इस द्वितीय खंड में भी थोड़ा बहुत परमाणु के बारे में ज्ञान दिया हुआ है। हम थोड़ी देर में आगे देखते हैं। तो अभी हम पढ़ेंगे भागवत महापुराण 11.5.12। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, हम देखेंगे कि भगवान इज एटॉमिक एसेंस, अर्थात भगवान जो है वो सारे परमाणु अणुओं में व्यापक रूप से हैं। देखिए, परमाणुमय चित्तं भूतानां मयि रंजयन काल सूक्ष्मार्थतां योगी लघी मान मवा प्रुयात। इसका अर्थ हुआ, जो योगी वायु आदि 4 भूतों के परमाणुओं को मेरा ही रूप समझकर चित्त को तदाकार कर देता है, उसे लघिमा सिद्धि प्राप्त हो जाती है। उसे परमाणु रूप काल के समान सूक्ष्म वस्तु बनने का सामर्थ्य प्राप्त हो जाता है। पृथ्वी आदि के परमाणुओं के गुरुत्व विद्यमाना रहता है। इसी से उसका भी निषेध करने के लिए काल के परमाणु की समानता बताई है। यानी ईश्वर जो है वो परमाणु से भी सूक्ष्म है और परमाणु का असली सार वही है। अब इसी चीज को हम आगे अच्छे से पढ़ेंगे श्रीमद् भागवत गीता 8.9 में। श्लोक कुछ ऐसा है, कविं पुराण मनुशासितार मनोरणीयं समनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारं चिन्त्य रूप मादित्य वर्णं तमसः परस्तात्। प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव
भ्रुवोर मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक सतंग परंग पुरुष मुपैति दिव्यम। जो व्यक्ति इस संसार के प्रस्थान के समान अचल मन से भक्ति से सराबोर होकर और योग बल से भ्रिकुटी के बीच में अच्छी तरह प्राण को स्थापित करके उस कवि क्रांत दृष्टा पुरातन नियंता अणु से भी अणु सबके पालनहार अचिंत्य सूर्य के समान तेजस्वी अंधकार के समान प्रकाशस्वी व अंधकार से दूर उस भगवान का स्मरण करता है और कराता है, वह इस दिव्य परम पुरुष को प्राप्त होता है। यानी आपने देख लिया कि भागवत गीता में भी ईश्वर को अणु परमाणुओं से भी सूक्ष्म कहा गया है और उन्हें अणु परमाणु का सार निचोड़ कहा गया है, एसेंस कहा गया है, जिनकी शक्ति से सृष्टि बना है। और हमने पहले ही देखा था कि श्रीमद् शतपथ ब्राह्मण में स्ट्रिंग थ्योरी या सबसे छोटा पदार्थ स्ट्रिंग या विक कहा गया है उसको। तो ये था पौराणिक पार्टिकल फिजिक्स, जिसको कि आज का मॉडर्न वेस्टर्न पार्टिकल फिजिक्स सही ठहराता है। ओम हनुमते नमः।